जय श्री राम दोस्तों। जय गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो। दोस्तों, आप लोगों से मैं दो बात करने के लिए आया हूँ। मन में बात आती रहती, विचार आते रहते, तो मेरा मन करता है किसी से शेयर कर लूँ। उसमें कुछ लोगों को ऐतराज़ भी हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं, ये है वो है। तो ये कॉमन सी बातें हैं। सरकार हमारी कदम अच्छे अच्छे उठा रही है, लेकिन कभी ये सोचा है कि अंग्रेजों ने आने से पहले हमारी शिक्षा पद्धति पर ऐसा हमला किया कि हमारी शिक्षा पद्धति ही खत्म कर दी। आज जो हम पढ़ाई करते हैं, रहते भारत में हैं और पढ़ते विदेश का भूगोल है, विदेश की भाषा सीखते हैं, सरकार इसके बारे में नहीं सोचती। हमारी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी कहा गया है, लेकिन जितने भी न्यायालय हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें आज भी अंग्रेजी में ही काम होता है। शिकायतकर्ता को उसका कुछ समझ में आए या ना आए, अंग्रेजी में बात करना एक स्टैंडर्ड हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदी राष्ट्र में रह रहे हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा में ही बात होनी चाहिए, ताकि जो शिकायत करता है उसको पता तो चले कि तेरे बारे में क्या बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो फिर हम कैसे समझे कि हम आज़ाद हो गए। मेरी बात आपको पसंद आए, विचार करना। दूसरी बात, मैं शिक्षा पर बात कर रहा था। किसी को मेरी बात से बुरा लगे तो उसे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरे विचार हैं। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, और मिडिल क्लास आज की समय में सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ना तो वो जी पा रहे हैं और ना ही वो मर पा रहे हैं। मिडिल क्लास का इतना बुरा हाल है कि ना तो उन्हें आप गरीब कह पा रहे हो, ना उन्हें आप अमीर कह पा रहे हो। बच्चों की शिक्षा में वो पीछे जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया था, तो उससे पहले मैं उनका नाम भूल रहा हूं, अगली वीडियो में नाम भी बता दूंगा। तो उन्होंने आकर देखा कि भारत में तो बहुत अच्छी शिक्षा है, गुरुकुल ही गुरुकुल खुले हुए हैं, शिक्षा को कोई पैसा नहीं लगता। तो उसने अपनी किताब में साफ लिखा है कि अगर भारत को गुलाम करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो, और यही काम हुआ। आज भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों पर चल रहे हैं, उनकी शिक्षा पद्धति पर चल रहे हैं। जो शिक्षा हमें दी जाती है वो कभी जीवन में काम नहीं आती। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजो, लेकिन सरकार कभी जितनी तनख्वाह सरकार अपने मास्टरों की बढ़ाने में लगी है, कभी ये भी विचार करे कि उस मास्टर की इतनी योग्यता है कि जितनी उसे शिक्षा सैलरी दी जा रही है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा बच्चे भरमार जा रहे हैं, और ये बच्चे जो जा रहे हैं शिक्षा के नाम पे खुलेआम लूट चल रही है। इसका कोई मापदंड नहीं है। वो अपनी मर्जी से पैसे वसूलते हैं, अपनी मर्जी से एडमिशन सीट देते हैं, अपनी मर्जी से डोनेशन लेते हैं, अपनी मर्जी से ही अपनी सीटों को वितरण करते हैं। सरकार इतनी बेकार कैसे है? युवा डिग्री हाथ में लेकर सड़क पर क्यों है? क्योंकि जो वो शिक्षा पढ़कर आया है उसका इंडस्ट्री में काम ही नहीं है।
जो पढ़ाई उसने पढ़ी है वो इंडस्ट्री में काम ही नहीं है। तो व्यापारियों ने, बिजनेसमैनों ने इस पर भी अपना एक फोकस बनाया कि अपने को जो चाहिए उसका हम स्कूल बना देते हैं। उन्होंने उसका स्कूल बनाया, उसको कोर्स में तब्दील किया और कहीं इंजीनियर, कहीं सॉफ्टवेयर, ये सब हो गए। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती? जिस बच्चे का जहां पर मन है, जिस बच्चे का जिसकी योग्यता जो है, उसको वही शिक्षा दी जाए। आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत को हब बना दे। भारत हब ऐसे नहीं बनेगा। बच्चा जब जन्म लेता है और तब तक मरता है, भारत में इतना भ्रष्टाचार है। जन्म लेते ही अस्पताल में नर्स से लेके और चपरासी तक ऐसे हाथ कर देते हैं कि कुछ दे जाओ, नौकरी पे जाओ इतने दे जाओ, सीट पे जाओ शिक्षा लेने के लिए इतने दो जब तुम्हें सीट मिलेगी। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, नौकरी कहीं करता है, तो करप्शन तो उसको वायु में मिला है। जब हमारे सांस में ही करप्शन घुस चुका है, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि हम अच्छा अधिकारी, अच्छा हम सिपाही, अच्छा सरकारी कर्मचारी बन सकेंगे? नहीं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भाषण देना, नियम बना देना काम नहीं चलता। काम चलता है धरातल से, जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों से उनकी समस्याओं सुनो, उनका समाधान करने की सोचो। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगर मेरा वीडियो किसी अधिकारी, किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए या मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए, तो इस तरफ भी ध्यान दें कि शिक्षा क्या चाहिए। जो शिक्षा इतनी महंगी कर रखी है, उसको कैसे डाउन किया जाए, ताकि जो काबिल बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, उनको कैसे निखारा जाए, उनको सामने कैसे लाया जाए। क्योंकि इनके चक्कर में अच्छी प्रतिभा आज धूमिल हो रही है और ये लोग इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं।